हाय एवरीवन, वेलकम टू रिवर व्लॉग। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग मिस्टेक लाइक जो जनरली होती है एज अ आईटी एम्प्लॉय। बिकॉज अभी रिसेंटली जो है मेरा एक फ्रेंड जो है उसको ले ऑफ कर दिया गया है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो लिटिल बिट जो भी मिस्टेक इन्होंने किया, जो मेरे फ्रेंड ने किया, उसको मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सो दैट आप उसको अवॉइड कर सको। और जो भी मिस्टेक होती है जिसके कारण से ले ऑफ जो है एम्प्लॉयर जो है ले ऑफ कर देती है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, वो ना करो। आप उस मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हो, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसको डिस्कस बाद में करेंगे। पहले जो है सिनारियो डिस्कस करते हैं कि वो उसका सिनारियो ले ऑफ का क्यों आया। तो उस बंदे का मैं पहले डिटेल्स बता देता हूँ। उस बंदे का जो है 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में। एज यू ऑल नो लाइक डिफरेंट आईटी सेक्टर्स कंपनी जो है, जो भी कंपनीज है वो जो है मास में लाइक 10,000 5,000 एक्सपीरियंस बंदों को इवन रिक्रूट कर रही है। सो उसकी वजह से जो है जो भी प्रोजेक्ट में जितना भी डिप्लॉयमेंट होना था हो गया। जो कुछ बच्चे उनको जो है बेंच पीरियड में डाल दिया गया। बेंच पीरियड में डालने के बाद जो है उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो धीरे धीरे जो है प्रोजेक्ट जो है एलोकेट करते हैं और उनको जो है इनविटेशन भेजा जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सीट अवेलेबल है, अगर आप करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ऐसे जो है इंटरनल वो मेथड होती है अगर बेंच पीरियड में है तो वो बंदा क्या किया लाइक फरवरी 2022 में वो रिक्रूट हुआ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। और अभी अगस्त 3 या 4 अगस्त को जो है उसका लास्ट लाइक नोटिस पीरियड उसको सर्व करने के लिए बोल दिया गया, यानी कि उसको रेजिग्नेशन पेपर डालने के लिए बोल दिया गया। सो इसका रीज़न क्या था, लाइक उस बंदे का क्या रीज़न था। उस बंदे ने जो है फरवरी 2022 में ज्वाइन किया था और उसको जो है 2 महीने तक प्रोजेक्ट कुछ नहीं मिला। और 2 महीने यानी कि अप्रैल में जो है उसको एक प्रोजेक्ट का इनविटेशन आया, लाइक ये पर्टिकुलर पोजीशन खाली है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। वो जो है सोचा कि और भी अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, कुछ उस ऑफर को जो है डिनाई कर देता है। तो फरवरी से आप अप्रैल तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सैलरी देती रही और आप जो है फिर भी बेंच पीरियड में हो। और फिर जो है अप्रैल में जब आपको इनविटेशन आया आप वो भी छोड़ देते हो। जो भी एलोकेट करती है प्रोजेक्ट या फिर इनविटेशन जो भी मैनेजर सेंड करती है, जो भी इंटरनल एलोकेशन होती है, वो सब जो है थोड़ा प्रोसेस लाइक ये प्रोसेस जो है टाइम टेकिंग है। सो उसको जो है अप्रैल में मिला था लेकिन नहीं किया। सो मई बीत गया, जून, जुलाई और अगस्त आ गया। अब तक जो है वो बेंच पीरियड में ही है और अभी तो है वो नोटिस पीरियड सर्व कर रहा होगा। अगर आप 2 महीने से ज़्यादा नोटिस पीरियड सर्व कर देते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सो आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलता है आप इंस्टेंटली जो है उसको एक्सेप्ट करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। बिकॉज इस सिचुएशन में जो है सबसे ज़्यादा ले ऑफ होती है। अगर आप बेंच पीरियड में हो या फिर बोले तो कूल पीरियड में हो, प्रोजेक्ट अगर मिल जाता है विद इन 2 महीने मिल जाता है तो बेटर है। अगर आफ्टर 2 मंथ्स मिलता है तो आप जो भी प्रोजेक्ट है आप एक्सेप्ट कर लो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो है ले ऑफ के कैटेगरी में चले जाते हैं एम्प्लॉयज़। सो ये उसका पहला मिस्टेक था और इस तरह से जो आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको जो भी ऑफ़र मिलता है 2 महीने से ज़्यादा अगर आप बेंच पीरियड में, तो जो भी ऑफ़र मिलता है उसको एक्सेप्ट आपको एनी हाउ करना ही है। और ये जो बेंच पीरियड जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है। लाइक अगर आप एज यू ऑल नो लाइक अभी वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन चल रहा है तो आप जो है समझ जाओ आपको ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ काम भी नहीं कर रहे। एटलीस्ट जो है बेंच पीरियड में अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है तो आप ऑफिस जाते हो, जो भी आपको ट्रेनिंग वगैरह है वो सब जो है आप करते हो, एटलीस्ट ऑफिस जाते हो। इसमें तो आप ऑफिस भी नहीं जाते हो, आपको घर बैठे यानी कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। उस सिचुएशन में आपको जो है सैलरी देती है, तो इस सिचुएशन में जो है थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए जो है आप कोई भी ऑफ़र ले लो अगर आप 2 मंथ से ज़्यादा जो है बेंच पीरियड में रहते हो तो। अब इस सिचुएशन को अवॉइड करने का दूसरा तरीका हो जाता है आप लोगों से कनेक्ट करो। आपका अगर कोई इंटरनल पोर्टल है, जैसे कि कॉग्निजेंट की बात करूँ तो यामर एक पोर्टल है जिसमें जो कि एक सोशल नेटवर्क साइट के रूप में माना जाता है। इंटरनल मैं बोल रहा हूँ। तो वो जो है कॉग्निजेंट के अंदर ही जो जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसका एक जो है सोशल नेटवर्क साइट है। उसमें जो है डिफरेंट पीपल जो है जो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट के डिफरेंट लोकेशन के हैं कनेक्ट करते हैं और आपस में बात कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं लाइक बैंगलोर ग्रुप्स, हैदराबाद ग्रुप्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्लाइंट बेसिस पे जो है डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो ये सब जो है ओवर ओवर दैट पर्टिकुलर इंटरनल टूल आप जो है डिस्कस कर सकते हो, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
अगर कोई फ्रेंड आपके लिस्ट में है जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हो, उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अगर प्रोजेक्ट में कोई पोजीशन खाली है तो वो भी बता सकता है, वो भी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे जो है सिर्फ आपको प्रोजेक्ट में एंट्री लेनी है, बिकॉज प्रोजेक्ट में एंट्री लेने के बाद जो है आप जो है ले ऑफ कैटेगरी में बच जाते हो जाने से। सो अगर कोई इंटरनल पोर्टल नहीं है तो आप जो है लिंक्डइन में कांटेक्ट कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ पे है उससे कांटेक्ट करो। उनसे बोलो कि अगर पोजीशन खाली है तो प्लीज़ लेट मी नो। ऐसे जो है आपको कांटेक्ट जो है बढ़ानी है। अगर आईटी सेक्टर में आपको कांटेक्ट जो है धीरे-धीरे बढ़ाओ, तो आप लोग जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको किसी पोजीशन पे जो है रेफरल चाहिए तो आप जो है आप मेरे से कांटेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हो इन फ्यूचर्स। आईटी इंडस्ट्री में कांटेक्ट बढ़ाने से भी जो है आप लोग का इम्प्रूवमेंट और बोले तो सैलरी हाइक्स ये सब जो है बेटर प्रोजेक्ट, बेटर अपॉर्चुनिटी ये सब जो है मिलता है। और लाइक किसी भी तरह आप अगर स्टार्टिंग में ज्वाइन किए हो 1-2 महीने, 3 महीने काफ़ी है। 3 महीने विदिन 3 मंथ्स आप जो है किसी भी प्रोजेक्ट में आप एलोकेट हो जाओ। और अगर बात करें अगर आप इटसेल्फ प्रोजेक्ट में हो तो उसमें जो है ज़्यादा लाइक नेग्लिजिबल चांस होता है ले ऑफ का, लेकिन स्टिल उसमें होता है। वो सिचुएशन में बात करता हूँ, लेट्स से आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हो, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जो भी आपको टास्क असाइन होता है, जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हो। सो उस सिचुएशन में जो है आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा क्लाइंट के ऊपर, मैनेजर के ऊपर, और उससे जो है आपका लाइक ले ऑफ कैटेगरी में जा सकते हो, बिकॉज आपका रिप्लेसमेंट वो ढूंढेंगे, बिकॉज काम किसी से भी करवाना है। सो आप करो चाहे कोई और करे, सेम सैलरी वो भी लेगा या फिर थोड़ा सा आपसे कम लेगा या फिर थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, लेकिन काम उसको चाहिए। सो काम उसको जब चाहिए तो जब काम नहीं होगा तो रिप्लेसमेंट तो ढूंढेगा, उस सिचुएशन में जो आपको रिप्लेस कर सकते हैं। सो इससे बचने के लिए जो है आप जो भी प्रोजेक्ट में है उसको थोड़ा एनालाइज करो, समझो, उसका बिजनेस समझो, रिक्वायरमेंट्स जो भी आ रहे हैं उसको समझो, और लाइक उस पर जो है एक डिपेंडेंसी बनाओ कि हाँ जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो आप उसको किसी और को असाइन करते हो तो उसको ट्रेनिंग देना पड़े, ऐसा आप डिपेंडेंसी बनाओ। इसमें एम्प्लॉयर या फिर मैनेजर बोले तो खुद सोचेगी कि हाँ भाई इसको जो है नया बंदे को अगर लाएंगे तो 1 महीने 15 दिन 2 महीने का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, केटी देना पड़ेगा, जिससे जो है फ़ायदा है कि इसी एम्प्लॉय को रख लो, रिटेन कर लो। और उस सिचुएशन में अगर आप छोड़ के भी जाना चाहते हो ना तो आपको जो है, मैं इवन इतना बात करता हूँ, डबल सैलरी, लाइक डबल सैलरी मिल करके सेम ऑर्गेनाइजेशन में रह जाते हैं बहुत कोई, बिकॉज वो उतना डिपेंडेंसी बना चुके हैं उस पर्टिकुलर एरिया प्रोजेक्ट में। सो ये सब था जो डिस्कशन करना था रिगार्डिंग दैट मिस्टेक और कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो ये इस तरह से जो है आप ले ऑफ को अवॉइड कर सकते हो आईटी सेक्टर में। इन फ्यूचर जो है देखा जाता है लाइक ईयर में 1-2 रिसेशन जो है आईटी में आ ही जाता है, बिजनेस में आ ही जाता है। सो उसको आने से पहले जो है आप ये सब प्रिपेयर कर लो और उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर आप जो है बेंच पीरियड में हो तो जल्द से जल्द कोशिश करो कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाओ। सो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। होप लाइक आप चैनल सब्सक्राइब कर दिए हो, अगर नहीं किए हो तो कर देना और लाइक बटन दबा देना, मोटिवेशन मिलती है। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।